दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एआई। प्यारे दोस्तों, अभी पूरी दुनिया एआई के बारे में बात कर रही है। ये एआई आप लोगों को कैसे अफेक्ट करता है, इससे जॉब पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और आपके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आगे के समय में आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी लाइफ के लिए भी। तो इस वीडियो को हर एक बच्चे तक, हर एक दोस्त तक शेयर कर देना और इसमें 50 क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एआई की शुरुआत कब मानी जाती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि 2024-25 से हमने एआई सुना है तो एआई अभी आया है, बट ऐसा नहीं है। एआई की शुरुआत हो चुकी थी 1956 से, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से मैं आपको पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा, बहुत ही मजा आएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा। दूसरा क्वेश्चन है, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा और ऐसा आएगा कि आपको थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर करके क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की फुल फॉर्म है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एआई का उपयोग किस देश ने सबसे पहले किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए एआई का उपयोग करने की तो अमेरिका यहां पर सबसे पहले यूज करने वाला बना था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एआई का उपयोग किस कंपनी ने सबसे पहले किया था। देखिए आईबीएम कंपनी ने सबसे पहले दोस्तों चेस खेल में एआई का उपयोग किया था, बट यह भी पूछा जा सकता है कि कब किया था, तो 1997 में किया था। यह ईयर भी याद रखेगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए और कंटेंट पसंद आए, वीडियो आज ज्यादा से ज्यादा लाइक होनी चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। पांचवा क्वेश्चन है, एआई का उपयोग पहली बार किस खेल यानी कि गेम में हुआ था। मैंने अभी आपको बताया, तो एआई का उपयोग दोस्तों देखिए आप इसकी नेम से और इसकी फुल फॉर्म से समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये शतरंज के गेम में सबसे पहले यूज हुआ था, तो इसे आप कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि चेस पूरा एक दिमाग का गेम है। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले उपयोग कहां पर हुआ था, आईबीएम कंपनी में, किस खेल में, शतरंज गेम में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त बुक है, लुसेंट बुक। आप सभी लोग जानते हैं लुसेंट बुक को, जिसने ये बोलते हैं कि लुसेंट बुक जिसने कवर कर लिया तो उसका चाहे कोई भी एग्जाम देने जाए, अगर कवर कर लिया, पूरा कंप्लीट कवर कर लिया, वो उसका एग्जाम क्रैक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमने एक लुसेंट बुक का पूरा निचोड़ पीडीएफ बनाई है, यानी कि लुसेंट बुक में से भी वही चीजें निकाली है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और इसका प्राइस रखा है 199 रुपए। अब 199 रुपए की ये पीडीएफ आपको मिलेगी कैसे मिलेगी, पूरी लाइफ टाइम के लिए हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक चीजों को कवर किया गया है। इस नंबर पर आप जाके अभी मुझे मैसेज कर देना, लुसेंट बुक लिखना। बस जैसे ही आप मैसेज करेंगे लुसेंट बुक, बस यही मैसेज लिखना है, इस नंबर को नोट कर लेना। तो आपको एक बार कोड मिलेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, उस पर 199 रुपए का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। उसको पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसमें सब कुछ कवर है, एआई भी कवर है, तो सारी चीजें उसमें मिलने वाली है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है, तो सही आंसर क्या रहेगा बताइए, थोड़ा सोच समझ के। जॉन मैकार्थी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, 100% एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एआई का उपयोग किस खेल में सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा होता है या सबसे पहले होता है, वो शतरंज ही होगा। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई क्या है। तो ये है क्या, देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए बी पॉइंट को पढ़िए। मशीनों को इंसानों की तरह सोचने की क्षमता देने वाली तकनीक है ये। मशीनों को, जो भी हम मशीन बनाते हैं, उसको इंसानों जैसी, उस इंसानों की तरह सोचने की क्षमता देने वाली तकनीक को एआई कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, जॉन मैकार्थी ने किस टेस्ट के आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ट्यूरिंग टेस्ट।
यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली एआई न्यूज एंकर का नाम क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे और ये तो मैंने पहले करंट अफेयर में भी कवर कराया था। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सना नाम है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा शहर देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। प्यारे दोस्तों, कौन सा शहर है जो देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, तो राइट आंसर रहेगा लखनऊ। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है। देखिए, भारत की पहली एआई टीचर का नाम दोस्तों क्या है, आइरिस, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एआई चैटबॉट किस तकनीक का उदाहरण है। प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि राइट आंसर दोस्तों 13 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हम एआई तो पहले से जानते थे, आपको बहुत मजा आएगा, पूरी वीडियो देखना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनपीएल क्या है, सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, एआई का एक हिस्सा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जॉन मैकार्थी ने किस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1956 में गढ़ा, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनेगी। तो एआई यूनिवर्सिटी भी बन रही है दोस्तों, और यह बनने वाली है महाराष्ट्र में, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए आगे चल के मैं गारंटी लेता हूं कि एक ऐसा टॉपिक बन जाएगा, जैसे हम बनाते हैं ना वर्तमान में कौन क्या है, ये एक एआई ऐसा टॉपिक बन जाएगा कि इस पर हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने बाद वीडियो बनानी होगी, और वो एग्जाम्स में काम बहुत आया करेगी। तो इस प्रकार की वीडियो सारी ओनली टॉप स्टडी चैनल पर मिलती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बस। 17वां क्वेश्चन है, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, पेंच टाइगर रिजर्व में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, एआई का सबसे पहला उदाहरण कौन सा माना जाता है। प्यारे दोस्तों, सही आंसर रहेगा ट्यूरिंग टेस्ट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, एआई में चैटबॉट का क्या काम है। देखिए एआई में चैटबॉट का काम दोस्तों क्या है, बातचीत करना, तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। मैं फटाफट कवर करा रहा हूं, तो आप फटाफट लाइक भी करते रहिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। 20वां क्वेश्चन है, एआई का उपयोग मानव मस्तिष्क की नकल करने के लिए किस तकनीक में किया जाता है। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है। देखिए अभी दोस्तों एआई आपने लगाया कि शुरू हुई है, और अभी एआई मिस एआई भी बन चुकी है, तो ये कौन है, इसका आंसर बताइएगा, पहले भी कवर करा चुका हूं, केंजा लेली, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, इमेज मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, एआई बहुत ज्यादा तारों से मिलके बनी है, इस तरीके से तार, मतलब इसमें तार नहीं है, बट ये न्यूरल, जैसे हमारा दिमाग बहुत सारी सेल्स से बना है ना, इसी प्रकार से ये भी एक न्यूरल नेटवर्क से बना है, तो इंसानी दिमाग पर प्रेरित है और उसी तरीके से बना है। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है 24वां, निम्न में से कौन सा एक एआई का उदाहरण नहीं है। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, एक उदाहरण नहीं है, गूगल ट्रांसलेट करना ये एआई का ही उदाहरण है। एलेक्सा कितने दिनों से देख रहे हैं हम, ये भी एआई का ही उदाहरण है। इसमें फेस रिकॉग्निशन, हम मोबाइल चलाते हैं, हमारा फेस आईडी लगती है और एकदम मोबाइल ऑन हो जाता है, ये भी एआई का ही उदाहरण है। तो ये चीजें तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 5-6 साल से तो कर ही रहे हैं ना, तो इस चीज को आप समझिए कि ये बहुत पहले से कर रहे हैं। बट एआई फेमस कब हुआ, जब हर एक व्यक्ति के हाथ में आ गया और आवाज से चलने लगा, हम कुछ भी कमांड दे वो एकदम वही काम करने लगा, तब जाके ये इतना फेमस हुआ है। बट कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता है, कैलकुलेटर में एआई का यूज नहीं होता है। तो यहां पर ये पूछा कि एआई का उदाहरण नहीं है तो कैलकुलेटर नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आता है एआई का सबसे बड़ा खतरा क्या माना जाता है। आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा कि एआई आ जाएगा जॉब लॉस हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। कुछ फील्ड तो बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं, जैसे एडिटिंग का फील्ड खत्म होते जा रहा है। जैसे एआई से जो चीजें एकदम हो जा रही है उसको पहले बहुत समय लगता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, जॉब लॉस होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो राइट आंसर 26वें का सी हो जाएगा, तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऐसा एआई को क्या कहा जाता है जो केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होते हैं, तो राइट आंसर रहेगा नैरो एआई। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया। तो नैरो एआई क्या है, अगर मान लीजिए जैसे मोबाइल को हम ऑन करते हैं तो इसमें फेस हमारा रिकॉग्नाइज होता है और मोबाइल ऑन हो जाता है, तो इसको नैरो एआई में बोलेंगे, क्योंकि ये केवल एक ही काम को करने के लिए सक्षम है, जिससे कि फेस से हमारा मोबाइल खुल गया। ये एक एग्जाम्पल है, तो ये नैरो एआई हो गया। 28वां क्वेश्चन है एलेक्सा किस कंपनी का एआई वॉइस असिस्टेंट है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेजॉन का है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बिक्स बाय वॉइस किस कंपनी का एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, तो ये दोस्तों है माइक्रोसॉफ्ट का, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रोलोग, लिस्प एंड पाइथन क्या है, तो प्यारे दोस्तों ये एआई की भाषाएं हैं। भाई एआई भी तो किसी न किसी भाषा पे काम करता होगा, जो बैकएंड में चलती है, तो इन भाषाओं पे काम करता है। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, भाई मेरी बोलने की एक भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, अब इसकी भी समझने की और बोलने की तो काफी सारी भाषाएं हो चुकी है, बट समझने की तो कोई भाषा होगी ना, तो इन भाषाओं में, इन लैंग्वेजेस में ये काम करता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक उपयोग की जाती है, तो देखिए अब सबसे अधिक पूछा जाए, 3 भाषाएं मैंने बताई, अब उसमें से सबसे अधिक दोस्तों पाइथन का यूज होता है। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ट्रिपल एआई का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये है पालो अल्टो कैलिफोर्निया यूएसए में। 33वें क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग लाइक कर रहे होंगे और पेड पीडीएफ के लिए ये वाला नंबर नोट कर रहे होंगे। 34वां क्वेश्चन है एआई में ट्रेनिंग डाटा का क्या मतलब है, राइट आंसर रहेगा दोस्तों मशीन को सिखाने के लिए डेटा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है एआई का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं हो सकता है, तो देखिए ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां पर एआई का उपयोग ना हो। खेती में भी हो सकता है, मेडिसिन में भी हो सकता है, स्पेस रिसर्च में भी हो सकता है, और सारे लाखों क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देख लीजिए इससे क्या समझ में आता है कि आप अगर एआई सीखते हैं तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें एआई का उपयोग ना हो, तो ये एक बहुत ही इनिशियल स्टेज है। मैं जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं और अभी यंग है, 21-22 साल के हैं या 30 साल के भी हैं, अगर आपको कहीं पर भी मौका मिले थोड़ा भी एआई सीखने का, तो जरूर सीखने का थोड़ी जिज्ञासा लेके आइएगा कि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, ये फ्यूचर बदलने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी में सब नहीं सीख पाएंगे, बट अगर आपको कहीं मौका मिल जाए और आपका कोई आसपास में शहर में कोई ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेट करा रहा है, तो उसको जरूर कर लीजिए, ये डिग्री से कहीं बेटर होगा। अगला क्वेश्चन आता है सुपर इंटेलिजेंस क्या है, सुपर इंटेलिजेंस मेरे प्यारे दोस्तों इंसानों से बेहतर एआई है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है डीप माइंड जो एआई से संबंधित है वह किस कंपनी से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये गूगल से संबंधित है। 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है एप्पल कंपनी द्वारा 4 अक्टूबर 2011 को बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पर आधारित वॉइस असिस्टेंट का नाम क्या है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिरी। सिरी आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में काम करता है, एप्पल के मोबाइल में होता है, तो ये बिल्कुल एआई पर ही आधारित है। 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, और ये तो बहुत पुराना है, तो इस चीज से आप समझ रहे होंगे। 39 है सोफिया नामक रोबोट किस देश द्वारा बनाया गया है, सोफिया बहुत फेमस हुआ था दोस्तों जब वो बिल्कुल इंसानों जैसा बिहेव करता था। एक लेडी बनाया गया था, लेडी ये बनाया था दोस्तों हांगकांग, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, और ये 2016 में बना था, आप समझ लीजिए
2016 से एआई पूरा चल रहा है, बट हमारे तक पहुंचने में और हम तक बहुत नज़दीकी तक पहुंचने में, हर चीज़ को समझने में अभी 2025 आ चुका है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया ये एक लैंग्वेज है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यह है लिस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चेहरे की पहचान कर मोबाइल ऑनलाइन अनलॉक करना किस युक्ति पर आधारित होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया, ये होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर ही आधारित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जाने अनजाने में हम एआई का यूज तो कर रहे थे, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, CAIR यानी कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है बेंगलोर में। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? मैंने आपको बता रखा है कौन सी नहीं है इनमें से, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 43 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा जॉन मैकार्थी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर रिसर्च करने के लिए डीआरडीओ ने किस संस्था को बनाया है? प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा CAIR, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का लाभ है? तो देखिए इसके सारे लाभ है। समस्याओं को हल करने में लगने वाले समय को कम करना, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, सोचने की क्षमता रखता है जिसमें काम आसान हो जाता है। उपरोक्त सभी और भी हजारों हो सकते हैं ऐसे ऑप्शंस, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आप ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा दिमाग लगा के कि एआई क्या नहीं कर सकता है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे, बट कोई बिल्कुल ही ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए तो उसको आपको समझना होगा। राइट आंसर डी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सिरी किस कंपनी द्वारा निर्मित एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? तो चैट जीपीटी कितना फेमस हुआ? ये ओपन एआई के स्वामित्व में है। 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एआई का प्रकार नहीं है? तो देखिए कौन सा प्रकार नहीं है? नैरो एआई, अच्छा ये नहीं है, हाँ नैरो एआई है, बिल्कुल है। जनरल एआई भी है, सुपर एआई भी है, मैनुअल एआई जैसी कोई चीज नहीं है। 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वॉइस असिस्टेंट में एआई का क्या रोल है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आवाज पहचानना, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एआई का सबसे पहला सेल्फ ड्राइविंग कार किस कंपनी ने विकसित किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में 100% आएगा ये, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोलता हूं पूरी वीडियो को देखा करें। अब पूरी वीडियो में से यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल ने दोस्तों 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा है तो ये टेस्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, एआई का चैटबॉट किस तकनीकी का उदाहरण है? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को लुसेंट बुक लेनी है, या फिर एक हमारी मास्टर बुक है, या फिर किसी भी टॉपिक पर सेपरेट बुक लेनी है, जैसे आपको फिजिक्स की लेनी है, केमिस्ट्री की लेनी है, बायोलॉजी की लेनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग बुक लेनी है, तो सारी अलग अलग बुक भी आप ले सकते हैं। ई बुक आपको मिलेगी व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर जाकर मैसेज करिए। फटाफट अभी जाके क्या लिखना है आपको? सर मुझे जो भी बुक लेनी है उस बुक का नाम लिखना है। लुसेंट बुक लेनी है तो लुसेंट लिख देना। अगर आपको लिखनी आपको लेनी है आपका मास्टर पीडीएफ एक ऐसी पीडीएफ है जिसमें सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन है, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी 199 रुपए की है, तो फटाफट ले लीजिएगा। और अगर आप 2 बुक एक साथ लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया प्यारे दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में भी। सेशन आपको पसंद आ गया है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस प्रकार की वीडियोस यहां पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।